हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का प्रश्न है वास्तविक संख्या का, जिसमें देखना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। वो भी भाग की क्रिया नहीं करना है, भाग की क्रिया नहीं करना है। जैसे आपकी किताब में, आपके बुक में दिया हुआ है प्रश्न कि बिना भाग की क्रिया, भाग नहीं देना है। और यह सभी प्रश्न का उनको देखना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत नहीं होगा। तो इसके लिए एक वीडियो शांत और अशांत के लिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। या फिर इस प्रश्न से भी इसका भी जिक्र किया जाएगा कि किसी को बिना भाग दिए हुए किसी भी परिमेय संख्या को हमको पता लगाना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले प्रश्न की ओर, सबसे पहले 29/343 29/343 एक परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसको हमको भाग की क्रिया नहीं करना है। भाग की क्रिया किए बिना इसको देखना है कि यह शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत इसका दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले देखना है कि यह सबसे छोटा रूप है कि और इससे यह छोटा हो सकता है। सबसे पहले गौर करना है यह सबसे छोटा रूप यानी सरलतम रूप है या इससे और भी सरलतम हो सकता है। कोई इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ मौसा है या नहीं है। इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यह 29 है। 29 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, इसका भाज्य नहीं होगा, इसलिए इसका भाज्य नहीं होगा। और 29 का यह गुणनखंड है नहीं, इसलिए क्या होगा, इसका p के जगह पर जो 29 है यह 29 ही रहेगा। और इसको शांत के लिए रूल क्या है, शांत का रूल है। इसको हल करके देख लेते हैं। 29 बाय क्या है, 343। अब 343 का खंडन करते हैं तो क्या आएगा, अभाज्य खंडन 7 7 और 7 आएगा। 343 का अभाज्य खंडन क्या आएगा, तो 7 7 7 आता है। और शांत प्रसार का रूल क्या है, शांत प्रसार का रूल है यदि p बाय 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m रहे, 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आता है तो वह अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। p के जगह पर कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन इसका जो हर रहे, नीचे का जो q भाग है यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अंक आता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो इसको क्या देखते हैं, यह 7 आ जाता है। क्या आता है, 7। तो इसलिए क्या होगा, पहला अशांत है। यह क्या है, यह अशांत आता है। क्या होगा, तो अशांत है। अब दूसरे प्रश्न को सबसे पहले देखना है कि इस दोनों में कोई कटने लायक है। तो 3 और 8 में यह सबसे छोटा रूप है, इसे छोटा नहीं हो सकता है। अब 3 को 3 लिखते हैं और 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 2 और 2। इसका क्या होगा, तो 3 पर पावर 2 पर पावर 3 या तो इस रूप में आ गया। और 5 नहीं है तो 5 नहीं भी रहे तो 5 को हम लिख सकते हैं इसे, तो इस रूप में आ गया। इस रूप में आता है तो शांत है, इस रूप में आता है तो शांत है। इसके अलावा रूप आने के बाद अशांत होगा, इसलिए इसके अलावा 2 और 5 के अलावा इसमें कोई अंक नहीं है। स्पेशल 2 भी आ सकता है या फिर सिर्फ 5 भी आ सकता है। दोनों स्थिति में दोनों रहे या दोनों में कोई एक रहे तो शांत होता है। क्या होगा, शांत होगा। यह भी क्या होता है, यह भी शांत है। यह कैसा आया, यह शांत। पहला अशांत तो दूसरा शांत। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या है, तो 64। अब 64 बटे क्या है,
455। तो 64 और 455 का मौसो एक होता है। अगर दोनों का मौसो एक है तो सरलतम रूप है। अगर एक के अलावा कोई मौसो है, ये सरलतम रूप में नहीं है, उसको सरलतम पहले करना है। तो इस दोनों का मौसो एक आता है, इसलिए सरलतम में है, इसलिए 64 को 64 लिखिए। और 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 13 और 7, यही आता है 455। 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो 5 आता है, 13 आता है और 7 आता है। तो 5 आने के बाद तो आसान नहीं होगा, लेकिन 13, 7 ऐसे और कोई 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आता है तो परिमेय अशांत होगा। परिमेय क्या होगा? अशांत होगा। इसलिए क्या है? अशांत है। क्या है? तो अशांत है। अब आते हैं इसमें चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में क्या है? सबसे पहले क्या देखना है? डायरेक्ट इसका अगर खंडन करते हैं, यह 3 आ जाएगा इसमें, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखना है इसका, अगर ऐसे करते हैं थोड़ा सा देखना है, तो इसका खंडन क्या होगा? इसका खंडन होता है 3 और 5 आएगा। तो इस रूल के अनुसार से इसमें 3 आ जाता है तो अशांत कहेंगे, लेकिन नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि यह दोनों के बीच में कोई मौसो तो नहीं है। तो 6 और 15 का मौसो 3 होता है, इसलिए 3 से दोनों का छोटा सा रूप होगा, इसलिए इसका छोटा रूप क्या आएगा? छोटा रूप यह कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ क्या आ जाएगा इसका? तो 2/5 आ गया। अब सिर्फ 5 है, 3 नहीं है, सिर्फ 5 है, तो यह शांत। 3 रहता तो अशांत हो जाता। इसलिए सबसे पहले देखना है कि यह दोनों में कोई अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात मौसो इसका एक के अलावा कुछ होता है, तो इसको पहले इसका सरलतम रूप करना है। इस प्रकार से क्या आ गया? यह भी हो गया शांत। या कैसा आ गया? तो शांत आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, यहाँ क्या है? 35 और यहाँ है 50। 35 और 50 का तो मौसो 5 होता है, तो 5 से यह कटेगा। तो 5 से कटने के बाद क्या आएगा? तो ऊपर 7 आएगा और नीचे क्या आएगा? 10 आता है। अब इसको लेके चलना है 7। अब यह सरलतम रूप में है और इसको लिख सकते हैं 2 और 5। और 2 और 5 रहने के बाद तो शांत होता है। 2 और 5 रहने के बाद शांत रहता है। इसके अलावा कोई अंक आ गया तभी अशांत होगा। इसका क्या है? यह शांत है। इसी प्रकार इसको देखते हैं 17/512। 17/512। अब 17/512 का मौसो 1 होता है। क्या होगा? 1। तो 1 के अलावा कोई मौसो है नहीं, इसलिए यह सबसे छोटा रूप है। इससे यह छोटा नहीं होगा। इससे जब छोटा नहीं होगा तो 17 को तो 17 लिखते हैं और 512 का खंडन करेंगे। 512 का खंडन अभाज्य खंडन करेंगे, 2 को 9 बार होगा। क्या आएगा? 2 2 2 इतना बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आता है। 512 का खंडन करेंगे इस प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया से करना है। 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, तो क्या आएगा? 9 बार में आएगा। यानी इसको लिखेंगे 2 पर पावर 9। 2 आया, 5 नहीं आया, सिर्फ 2 भी आया तो शांत होगा, 5 भी आएगा तो शांत होगा। लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई डिजिट आ जाता है तभी वो शांत होगा। इसलिए यह पद क्या है? यह शांत है। यह क्या होगा? शांत होगा। अब एक प्रश्न और बचता है, इसको भी देख लेते हैं। यह क्या है? 7/80। यह दोनों का कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। क्या इसका होगा? 80 को हम लिख सकते हैं। क्या क्या इसका खंडन 80 का करेंगे? 80 का
पहले 5 से कीजिए या 2 से कीजिए, इसी अंक से करना है। तो 5 से करते हैं, क्या आएगा 16, फिर 2 से करते हैं 8, फिर 2 से करते हैं तो 4, फिर 2 से करते हैं तो 2, यानी कि यह खंडन होगा, अर्थात इसका क्या होगा 7/5 गुना क्या है 1 2 3 4, 2 पर पावर 4। तो 5 और 2 है, 5 और 2 है, इसके अलावा कोई अंक नहीं है, इसलिए यह भी क्या है तो शांत है। जब क्या है शांत है। धन्यवाद।